बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे? 9th क्लास ओल्ड मैथमेटिक्स बच्चे जो सप्ली वाले बच्चे हैं उनके लिए वीडियो है, बहुत ही स्पेशल वीडियो है। इंशाल्लाह इस वीडियो को सुनकर आप आराम से पास हो जाएंगे। जितना भी कमज़ोर बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो नालायक से नालायक तरीन बच्चा हो, इंशाल्लाह वो पास हो जाएगा। लेकिन वीडियो देखे और इन चीज़ों को लाजमी प्रिपेयर करे, ठीक है जी। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर पूरा गैस आपको डिस्कस किया था, कुछ डेफिनेशन भी थे, गैस भी थे। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगा आपने वही तमाम की तमाम चीज़ें करनी है। ओके जी, सबसे पहले हमारे पास एक चैप्टर है, लास्ट वाले चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 के अंदर बच्चे जितनी भी डेफिनेशंस हैं जो आपकी आधा मशक रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर दी गई हैं, तो वो डेफिनेशन आपने लाजमी कर लेनी है। तकरीबन 4 से 5 डेफिनेशंस बनती हैं, ठीक है जी, जिसमें सेंट्रॉइड्स की डेफिनेशंस है, उसके साथ साथ और भी 2-3 डेफिनेशन है, ऑर्थो सेंटर है। उनमें से लाजमी एक तारीफ कन्फर्म है, 2 भी दी जा सकती हैं, ठीक है जी। उसके बाद अब ये चैप्टर नंबर 16 है, 16वां चैप्टर है। इसके अंदर ये 2-3 सवाल हैं बच्चे, इनमें से एक लाजमी सवाल आना है और आपने करना ही करना है। पहला सवाल है, देखें इनमें सोल्यूशन यहाँ पे इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। तो पहले मैं एंड से चल रहा हूँ क्योंकि एंड से चैप्टर नंबर जो है 17, ठीक है, चैप्टर नंबर 17 है, 16 है, 15 है और इस तरह 14 है, 13 है, 12 है। इन चैप्टर से एक पेयर बनेगा, 9 सवाल आएंगे, 6 करने होंगे। पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। 6 के 6 सवाल आपको इंशाल्लाह कंफर्म हो जाएंगे। ज़रा देखिएगा, देखिए ये मुस्ततील है, ठीक है, मुस्ततील है, रेक्टेंगल कहते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो उसके अंदर रकबा मालूम करना है। सबसे पहले मुस्ततील का रकबे का फार्मूला लिखें, लंबाई ज़रब क्या होता है चौड़ाई। अब ये हमारे पास लंबाई है 6 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई थोड़ी होती है, वो 3 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है लंबाई ज़रब चौड़ाई, लंबाई 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे 18 सेंटीमीटर। अब याद रखें जब भी रकबा निकालना है तो स्क्वायर में उसका जवाब होना चाहिए। जिस तरह 18 है तो सेंटीमीटर स्क्वायर साथ में लिखेंगे, अगर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है जी। दूसरा सवाल था, ये एक मुरब्बा टाइप है, देख सकते हैं चारों साइडें सेम है, तो मुरब्बे का रकबा फार्मूला याद रखना है बस आपने, ठीक है, क्योंकि चारों साइडें सेम होती हैं। तो इसमें क्या होता है, लंबाई लंबाई मतलब क्या होता है, जिला ज़रबे जिला। आप लंबाई लंबाई की जगह पे क्या लिख सकते हो, जिला ज़रबे जिला भी लिख सकते हो, ठीक है जी। तो वो क्या हो जाएगा, साइड जो है 4 ज़रबे 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लो जी, ये दोनों सवाल हो गए। लो जी, तीसरा सवाल, चारों में से इंशाल्लाह एक आ जाएगा। अब ये हमारे पास है, ठीक है। अब देखें ये एक रेक्टेंगल टाइप है जिसे हम मतवाजिल अजला कहते हैं, ठीक है, मतवाजिल अजला है, थोड़ी टेढ़ी है। अब इसके अंदर ये क्या है, चौड़ाई है और ये क्या है, लंबाई है। तो जिसे हम कहते हैं ऊंचाई, और यानी ये हमारे पास ऊंचाई हो जाएगी और ये हमारे पास का कायदा हो जाएगा। तो मतवाजिल अजला का रकबा क्या हो जाएगा, ऊंचाई ज़रबे कायदा, क्या हो जाएगा, ऊंचाई ज़रबे कायदा हो जाएगा, ठीक है जी। अब इर्तफा ज़रब भी कायदा कर सकते हो, लेकिन ये ऊंचाई हो गई, ये कायदा हो गया। ओके जी, मल्टीप्लाई करें, इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं, इनको लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो यानी 8 4 कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। 8 4 कितने हो जाएंगे जी, 32। अब ये क्या लिखा हुआ जी, 32 यानी 32 सेंटीमीटर क्या है, स्क्वायर है। सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ओके जी, तीनों में देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इसमें एक साइड थी तो उसी को इसी से मल्टीप्लाई करवाया। अब ये गौर कीजिएगा, ये क्या है, ये एक मुसल्लस टाइप है। मुसल्लस का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 अमूद ज़रबे कायदा, ठीक है जी। अब तो ये 1/2 है, ये तो ऐसे ही रहेगा। और कायदा कितना है, ये नीचे क्या है, कायदा है 16 सेंटीमीटर, अमूद क्या है, ये 10 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, 160 बनेगा, 2 पे तकसीम करेंगे, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। लो जी, एक चैप्टर हमारा कवर होता है, ठीक है जी। उसके बाद हम उससे बैक चैप्टर पे आते हैं। ये चैप्टर चेक करें, ना मालूम एक्स की मकदार मालूम करनी है। इसके भी कुछ जुज हैं, ठीक है, 15वां चैप्टर है। पहला जुज है, देखें इसके अंदर मसला फिसागोरस आपको आना चाहिए, पैथागोरस थ्योरम इंग्लिश मीडियम में कहते हैं, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए खास तौर पे है, कमज़ोर बच्चे हैं। अब देखें ये जो लंबी सारी लाइन है ये क्या है, वितर होती है, इसे कहते हैं वितर, ठीक है। और ये बेस, ये कायदा होता है, ठीक है, और ये क्या है, अमूद है। अब यहाँ पे फार्मूला याद रखें, वितर का स्क्वायर बराबर होता है कायदा का स्क्वायर प्लस क्या होता है, अमूद का स्क्वायर। तो ये फार्मूला याद कर ले, चारों सवाल कन्फर्म है। अब वितर एक्स है तो वितर की जगह पे हम एक्स लिखेंगे, कायदा 3 सेंटीमीटर है, कायदे की जगह पे 3 लिखेंगे, अमूद है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो उनका स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, 16 प्लस 9 करेंगे तो 25 आ जाएगा।
लेकिन फिर यहाँ एक्स स्क्वायर है, हमें एक्स निकालना है, तो जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट्स लेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी यहाँ पे 5 और सेंटीमीटर आपने लिखना ही लिखना है। ओके जी, यहाँ सेंटीमीटर लिखना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे दूसरे की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे अब देखते हैं ना दूसरा जो है, दूसरे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे चेक कीजिएगा, मसला फिसागोरस, ये वितर कितना है 10 सेंटीमीटर। ओके जी, यहाँ पे अमूद कितना है 6 सेंटीमीटर, और ये कायदा एक्स है, ये मालूम करना है। लो जी, अब ये 36 जो है 6 जगह 36 बना, 36 बना। अब इसको उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 100 में से 36 निकालेंगे 64 आ जाएगा। दोनों तरफ जगह लेंगे तो 8 आ जाएगा। सेंटीमीटर भी लाजमी लिखें, यहाँ नहीं लिखा हुआ आप सेंटीमीटर भी लिखें। ये देखें 4 सवाल हैं, इनको अच्छे से करना है, इंशाल्लाह इनमें से भी एक पेपर में लाजमी पूछा जा सकता है, काफ़ी चांस हैं। उसके बाद मसला फिसागोरस से देखें, यहाँ भी ये वितर हो जाएगा। वितर लगाया हमने 169 आ गया, 13 का स्क्वायर, फिर यानी 5 सेंटीमीटर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। एक्स का स्क्वायर करेंगे 25, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। लेकिन यहाँ पे क्या किया, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे है तो 25 उधर जाके माइनस हुआ तो 144 आ जाएगा। जजर लेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर चौथे को देखते हैं हम, यहाँ पे देखें वितर का स्क्वायर, अमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर, और यहाँ पे वितर कितना है 2 स्क्वायर रूट्स। ओके जी, कायदा कितना है, ये 1 कायदा है, ये क्या अमूद है, ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1 क्या आंसर आया जी 1 आया। लो जी, ये सिंपल से क्वेश्चन थे, तो ये चैप्टर के भी हमारे क्वेश्चन जो है क्लियर होते हैं। इससे पहले इस चैप्टर के अंदर ही मजीद देखिए ये कुछ क्वेश्चन हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। लो जी, यहाँ से ज़रा देखते हैं। अब देखिए, या तो वो सवाल आएंगे डायग्राम वाले, या फिर ये आएंगे। बड़े आसान हैं, मुश्किल नहीं है। मुसलसान के अजला लंबाइयाँ दरजेल हैं, तस्दीक करें कि कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस हैं या नहीं है। अगर ए हमारा 5 सेंटीमीटर है, 6 12 सेंटीमीटर, सी जो है 13 सेंटीमीटर, मसला फिसागोरस की मदद से मालूम करना है। वितर का स्क्वायर जो है ये अमूद का स्क्वायर होता है प्लस कायदे का स्क्वायर। ठीक है। अब देखें, जब भी कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस की तस्दीक करनी हो तो ये फार्मूला वही है मसला फिसागोरस वाला। इसमें ये होता है 3 हमें रकमें दी होती हैं, तीनों की रकमों को हम यहाँ पे देखें। जो सी होता है ना वो 13 बड़ी रकम, वो वितर है। फिर ये जो बी है ये आप कह लें अमूद है। ठीक है। ये जो कायदा है वो एक को ज़ाहिर कर रहा 5 है। तो यहाँ वैल्यू पुट की तो दोनों साइडें जो है देखें सेम आ गई हैं। ठीक है जी। तो अगर वैल्यू देखें यहाँ भी 169 है, यहाँ भी 169 है, तो हम कहेंगे ये कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है। ठीक है। इसे हम राइट ट्राइंगल कहते हैं इंग्लिश मीडियम के अंदर। दूसरा इसका सवाल है, यहाँ भी देखें तीनों चीज़ें दी हैं। सी हमें दिया हुआ 15, उसका स्क्वायर करेंगे 225 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81 है। ठीक है। ये फार्मूला बस एडजस्ट किया और सवाल बन गया। इसी तरह यहाँ पे तीसरा सवाल है, इसको भी देखें। यहाँ पे बच्चे ये क्या है, ये साइड जो है 1.5 का स्क्वायर क्या बनेगा, सबसे बड़ी लंबाई क्या होती है, वितर होती है। ठीक है। अब यहाँ पे इसको मजीद उसने सोल्व नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्या ये बनता है कि नहीं बनता है। 1.5 को अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 5 आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद 2 है और यहाँ पे आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम करते हैं 5 और 1 आ जाएगा, यानी इसका मतलब 5 और यहाँ पे 2 और 2.25 बिल्कुल बन गया। दोनों साइडें इक्वल है, 6.25 बन गया। तो इसका मतलब ये भी क्या है, कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है। ठीक है जी। तो ये भी हमारा चैप्टर कवर होता है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे ये बस वो है कमज़ोर बच्चे जो बेचारे वीक हैं और वो नहीं कर सकते, तो इंशाल्लाह इस वीडियो से वो इन सवालात को करें, तो पेपर में ना आए तो आप फिर कहना। दरमियानी नुक्ता जो है ये इसका फार्मूला याद कर लें कि भाई x1 जमा x2 ओवर 2 होता है, y1 प्लस y2 ओवर 2 होता है। ठीक है जी। फार्मूला याद कर लिया। अब याद रख लेंगे जो पहला होता है a, फॉर एग्जांपल ये पहली रकम है। ठीक है। इसे हम कहते हैं x1, ये 9 क्या है x1 है, और ये 2 क्या है, ये क्या है x2 है। ठीक है जी। पहला x होता है, दूसरा y होता है, इस तरह ये x होता है, ये y होता है। तो अगर हम r ऑफ एक्स वाई मालूम करने जा रहे हैं, अब ये सवाल है ना, यानी ये 9 ऑफ 2 a और b है, हम एक्स वाई की जगह पे यानी ये r ऑफ एक्स वाई है। ठीक है। तो यहाँ पे हम r ऑफ a b भी लिख सकते हैं, पॉइंट्स r ऑफ a और b। देखिए क्या करना है, फार्मूला पहले लिखना है। जब भी आप पेपर में क्वेश्चन करेंगे ये फार्मूला आप पहले लिखना है, ये फार्मूला आपने लिख लेना। समझ आ गई है। फार्मूला आपने लिख लिया, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 फार्मूला आपने लिख लिया, कोई बात नहीं है। अब देखें हमारा x1 9 है, तो इस x1 की जगह पे 9 पुट होना है। ये जो 2 है ये यानी यहाँ पे पुट होना है x1, सॉरी ये नहीं होना क्योंकि ये x1 है
और b वाले का ये क्या है x2 है, ठीक है। इसी तरह ये y1 है और b वाले का 2 क्या है y2 है। अब जरा गौर करें, यहाँ पे x1 हमारा आ गया और यहाँ पे क्या आ गया जी x2 आ गया। फिर दूसरी रकम जो होती है y1 और इसकी दूसरी y2, इन दोनों को प्लस करें 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। तो बाकी 16/2 आ जाएगा, इसको फिर डिवाइड करते हैं तो 8/2, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह अगर अगला सवाल है 2 को 3 के साथ प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। -6 अब जब दोनों माइनस माइनस के हों, कर तो हम ऐड रहे हैं, लेकिन माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 12 आएगा, लेकिन अलामत क्या आएगी यहाँ पे माइनस की ही आएगी। ये माइनस की अलामत नजर आ रही है ना, ठीक है। तो इसका ये आंसर आ गया। तो जी इसके मजीद ये कुछ पार्ट्स हैं, जिस तरह -8 + 6 करेंगे /2, 1 + 1 करेंगे तो /2, तो ये भी इसका आंसर आ गया। तो बड़ा आसान काम है कि पहली रकम पहले की a पॉइंट्स की और b पॉइंट्स की पहली रकम, ठीक है जी, उन दोनों को क्या करना है हमने ऐड करना है। लेकिन जब दोनों माइनस की हैं तो माइनस माइनस लिखेंगे, तो -8/2 आ जाएगा। फिर 9 - 3 लिखेंगे, कर तो ऐड रहे हैं लेकिन ये -3 है, इस वजह से प्लस माइनस क्या हो जाता है -3, 9 माइनस क्या हो जाएगा 3। अब बच्चे समझते कि सर ये तो x1 प्लस हो रहा है x2 से, तो हो तो प्लस रहा है लेकिन ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा, ठीक है जी। ये देखें, ये इसके 6 पार्ट्स हैं। अब ये 6 के 6 अब मैंने आपको समझा दिए हैं, इनको कर लें अच्छे से, इनको कर लें बच्चे, भूलने नहीं चाहिए आपको, ठीक है। इंशाल्लाह इसमें से भी एक लाजमी पेपर में आएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 9.1 से, ये क्वेश्चन आपने लाजमी करना है, ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपने लाजमी करना है। इसके अंदर बच्चे फार्मूला याद रखना है, वही फार्मूला कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट्स भी होता है। अब जिस बच्चे ने फार्मूला याद कर लिया, इंशाल्लाह क्वेश्चन जो है उसको लाजमी याद हो जाएंगे। बच्चे फार्मूला आना चाहिए, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि जी फार्मूला आना चाहिए। अब ये x1 है, ठीक है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो ये पॉइंट्स जो होता है ना, पॉइंट्स यानी ए पहला होता है x1 और फिर क्या होता है y1, फिर दूसरा पॉइंट जो है फिर उसी में हम करेंगे x2 और फिर क्या करेंगे y2, ठीक है जी। इस तरह पॉइंट्स बनेंगे ये। तो बच्चे यहाँ पे अगर मजीद हम देखते हैं, देखें यहाँ पे जो x2 - x1 का स्क्वायर था, y2 - y1 का स्क्वायर था, तो देखें हमारे पास ये जो a b हम निकालेंगे, तो ये जो 7 है ना b वाली रकम, देखें ये फिर मैं अगेन बता देता हूँ, ए बी है, आपने बी वाली यानी सेकंड वाली वैल्यू देखनी है, यानी ये 7, ये क्या है x2 है, ठीक है जी। ये 7 में से हम क्या निकालेंगे 9 निकालेंगे, यानी बी वाली में से ए वाली को निकाल देंगे, पहले वाली में से निकलेगी x2 - x1 हो जाएगा, फिर दूसरे वाली 2 में से 2 निकालेंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगा y2 - y1 हो जाएगा, ठीक है जी। बाकी जब -2 का स्क्वायर होता है, ये जुफ्त है, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाता है +4 हो जाता है, और 0 जो है यानी ये 0 का स्क्वायर 0 हो जाता है, यानी इसकी वजह से हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है जी। अब इस तरह दूसरा जो पार्ट्स है, यहाँ पे भी देखें ए बी करेंगे, 3 में से क्या निकालेंगे 2 निकालेंगे, ये हो गया x2 - x1, फिर -6 में से -6 निकालेंगे। देखें -6 में से जब -6 निकालेंगे तो ब्रैकेट में रखा माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस है, तो ये क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे फार्मूले का जो माइनस है ना, फार्मूले का, ये फार्मूले का माइनस है, और ये -6 और ये वाला -6 है, ठीक है जी। तो ये भी 0 हो जाएगा, -6 + 6, तो इस तरह इसका आंसर भी 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है जी। ये मजीद देखें, ये 2 क्वेश्चंस और हैं, इसी तरह आपने करना है कि क्या करना है, 6 में से 8 को निकालेंगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, +8, 14 का स्क्वायर तो 196, 14 आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह आप दूसरा देख लें, ये भी है। अगर बच्चे ये आ जाए, ये कम ही आता है लेकिन इसको एक नज़र देख ले, कहते हैं अगर P एक ऐसा नुक्ता हो जिसका x महदूद a हो और y महदूद, यानी एक x महदूद p हो, y महदूद q हो, तो p और q के दरमियान फासला मालूम करें, ठीक है जी। अब यहाँ पर कहता है अगर x महदूद p हो, ठीक है, x महदूद p हो, तो यानी इसका मतलब है हमारे पास जो a9 दिया हुआ है, तो ये x महदूद है, तो हम 9 को x पे रखेंगे, ठीक है जी। फिर उसने कहा ना यानी y महदूद q है, तो ये 7 है ना, ये वाला 7 जो है, ये जो b की कीमत है, तो इसको हम y पे रखेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह इसको कर सकते हो, तो यानी ये खुद से एडजस्ट करने होते हैं, ये x एक्सिस की वजह से यानी इसको 9 को x पे रखेंगे, y एक्सिस की वजह से इसको y पे रखेंगे, पॉइंट्स बना के फिर हम फासले का फार्मूला लगाएंगे। तो अगर ये आप कर सकते हैं कर ले, वरना इसको स्किप कर दे, कोई मसला नहीं है, ये पेपर में कभी कभार आया हुआ है।
लो जी, उससे पहले हमारे पास 8वां चैप्टर है ना, 8वां चैप्टर। तो 8वें चैप्टर के अंदर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मशक जो है बड़ी बड़ी, इस मशक को जरा हम देखते हैं, यानी ये स्टार्ट से लेते हैं, ये 8.1 है। इससे लाजमी 2 सवाल कन्फर्म आने हैं। अगर डेफिनेशन इस चैप्टर से नहीं आई तो दोनों सवाल इसी एक्सरसाइज से आएंगे। रबा का तयन करना है। ये रबा आपको आता है, पहला रबा, दूसरा रबा। मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। देखें, ये होता है पहला रबा, ये होता है दूसरा रबा, ये तीसरा रबा होता है, ये चौथा रबा होता है। पहले रबे के अंदर अब ये पहला क्वेश्चन, ये यहाँ पे इसको देखें, ये वाला -4 और 3 है ना, ये x का -4 है, y का 3 है। x का -4, y का 3, यानी x इधर माइनस का होता है, y इधर पॉजिटिव का होता है, तो ये क्वाड्रेंट आएगा दूसरा। तो हम कहेंगे ये दूसरा रबा है। अगर x नेगेटिव का है, y पॉजिटिव है, दूसरा। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो तीसरा रबा। यहाँ पे क्या होते हैं, दोनों नेगेटिव होते हैं, ठीक है जी। इधर x नेगेटिव, y नेगेटिव होता है, नीचे को y नेगेटिव है। दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, पहले रबे पे। याद कर लें, यहाँ पहले पे दोनों पॉजिटिव और तीसरे पे दोनों नेगेटिव, चौथे पे यानी y यानी -6 जो है ये नेगेटिव है और x क्या है, पॉजिटिव है। इनको बस याद रख लें, ठीक है। दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा रबा है। अब देखें, ग्राफ बनाएं। x इक्वल टू, याद कर लें, x इक्वल टू, ये आपने x एक्सिस बनाया, ये आपने y एक्सिस बना लिए। अब x इक्वल टू 2 आपने यानी अंदाजे के मुताबिक ये 1 किया और ये 2 किया। इसी तरह ये 3 रखा। यानी अब सिंपल लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं कि अगर हम यहाँ पे चले, मैं थोड़ा नीचे यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। देखिए, एक आपने रियल लाइन बनाई, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे रियल लाइन नहीं, x एक्सिस है और y एक्सिस है, ठीक है जी। यहाँ पे अगर 1 है और यहाँ पे 1 हुआ, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, 2 हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, 3 हुआ। हमारा x इक्वल टू 2 है तो 2 के ऊपर ऐसे सीधी लाइन लगा देनी है, ठीक है जी। तो अब इसको देखिए ना जरा, ये देखिए, ये 2 के ऊपर लाइन लगनी है, ये वाली एरो का साइन दोनों तरफ हो, ये इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब ये किसके पैरेलल है, y एक्सिस के मतवाजी है। जब x इक्वल टू -3 है तो माइनस वाले होते हैं लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो -3 कहीं यहाँ पे होगा। अपने अंदाजे से आप लगा लेना कि 1 है, -1 है, -2 है, -3 है। अब y की वैल्यू क्या होगी, y -1 है तो y -1 कहाँ होता है, नीचे होता है, ठीक है। y 1 2 3 ऊपर है, -1 -2 नीचे की जानब है। इसी तरह बच्चे y इक्वल टू 3 ऊपर, y इक्वल टू 3 यहाँ पे होगा, क्योंकि गिनती आप गिने अगर यहाँ पे 1 2 3 अपने अंदाजे से आप लगा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर x 0 है, x 0 बच्चे y की पूरी लाइन पर होता है, ठीक है। और y 0 कहाँ होता है जी, x की पूरी लाइन पर होता है, ये याद रख लें। अच्छा जी, ये क्वेश्चन बड़े आसान हैं। क्या दी हुई लाइन x महवर के मतवाजी है या y महवर के मतवाजी है, ठीक है। आप देखें, इसको हल भी ना करें फिर भी पेपर में लिख दें। अब यहाँ से अब वैल्यू अगर निकालना चाहे तो x की वैल्यू 2 निकली है, ठीक है। यहाँ से वैल्यू निकालना चाहे y की वैल्यू निकली है। चले x की वैल्यू छोड़ें, y की वैल्यू छोड़ें, आप क्या करें, अब इसके अंदर क्या आ रहा है, x वेरिएबल यानी मुतगय्यर x आ रहा है। अगर x आ रहा है तो वो y के मतवाजी है। इसमें y आ रहा है ना, तो ये किसके मतवाजी, ये x के मतवाजी, यानी उल्ट आप जहन में रखें। क्योंकि बच्चे जब x एक्सिस होता है ना, ये वाला x एक्सिस, और ये होता है y एक्सिस। जब x इक्वल टू 2 है तो यानी वो ऐसे बनेगा ना, अगर आप अभी ऊपर हमने देखा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये y एक्सिस के मतवाजी, x की कीमत जो 2 है ना, ये वाली y के मतवाजी है। बस इतना सिंपल सा आपने याद रखना है। अगर बच्चे यहाँ पे दोनों आ जाए, x भी आ जाए, y भी आ जाए, तो हम कहेंगे ना ये x के मतवाजी है, ना फिर ये किसके मतवाजी है जी, ना ये y के मतवाजी। अगर दोनों आ जाए, ठीक है जी। ऊपर था ना कि अगर यहाँ पे x आ जाए फिर ये y के मतवाजी है, अगर y आ जाए ये x के मतवाजी है। अब ये वाला जो है ये ना x के मतवाजी है ना y के मतवाजी है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है, दी हुई मसावातों को y बराबर mx प्लस c में ज़ाहिर करने के बाद m और c की कीमत मालूम करें। लो जी, मालूम करें। ये वाला है, अब एक इक्वेशन है, उसने इक्वेशन दी होगी पेपर में, y बराबर mx प्लस c इस तरह की बनानी है। ये एक इक्वेशन दी है, आपने क्या करना है, एक इक्वेशन बनानी जिसमें y एक साइड पे हो, फिर x वाली रकम हो और फिर c वाली रकम हो। अब इसके अंदर हमने y एक साइड पे करना है किसी भी तरह। हम क्या करते हैं, ये 2x उधर ले जाते हैं, 2x उधर आके -2x हो जाएगा, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, और 3y अपनी जगह पे है। फिर बच्चे उसके बाद ये जो y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम उधर ले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे। ये 1 के साथ भी डिवाइड करेंगे, दोनों के साथ डिवाइड होगा। अब ये शक्ल जो है उस जैसी बन गई है, ज़रा गौर करें। x वाली x है
और ये वाली c है, यानी इस x के साथ m जो है वो हमारा क्या है -2/3। हम जब मुआजना करेंगे यहाँ पर y बराबर mx प्लस c है तो m जो है ये -2/3 है, c जो है ये 1/3 है। ठीक है जी। इसी तरह अगर दूसरी को देखते हैं, हमने y अलग करना है तो हम x को उधर लेकर गए, -x हो गया और -2y अपनी जगह पे है। फिर माइनस से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया। y उधर जाके डिवाइड कर दें, इक्वेशन बन गई। ये m है हमारे पास 1/2 और ये 1 क्या है c है। अब यहाँ से y है 3 को इधर ले आए, -3 हो जाएगा और m क्या है हमारे पास 2 है और y क्या है सॉरी c क्या है -3 है। ठीक है जी। ये क्वेश्चन लाजमी करने, 1-2 पार्ट्स और भी हैं बुक में लेकिन ये 3 लाजमी करने हैं। उसके बाद बच्चे तस्दीक करें कि नुकात लाइन पर वाक़या है या नहीं है। अब जब कहता है कि ये आपने तस्दीक करनी कि नुकात वाई पर वाक़या है या नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, देखें बच्चे 2 और 3 है। अब ये एक इक्वेशन आपको दी है, इक्वेशन आपको ये वाली दी हुई है और ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये पहले वाला क्या होता है x होता है। ठीक है, पहले वाला क्या है x, दूसरे वाला क्या होता है y होता है। अब जहाँ ये इक्वेशन है ये x की जगह पे 2 पुट करेंगे, y की जगह पे 3 पुट करेंगे। देख सकते हो x की जगह पे 2 पुट किया, y की जगह पे 3 पुट किया तो लास्ट पे आंसर कितना आया 2 आया। जब लास्ट पे आंसर 2 आया यानी 0 नहीं आया तो हम कहेंगे लाइन पर वाक़या नहीं है। जब हमने 0 0 पुट किया तो फिर भी ये बराबर नहीं आया, x की जगह पे 0 पुट किया, y पे 0, फिर भी लाइन पर वाक़या नहीं है। उसके बाद बच्चे हमने क्या किया कि -1 व 1 है, फिर ये पुट किया, ये भी लाइन पर वाक़या नहीं है। तो इस सूरत में ये लाइन पर वाक़या नहीं है। लेकिन याद रखें एक क्वेश्चन आपकी बुक में है, आई थिंक 5 और 2 वाला है। ठीक है, जब उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जब उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये 2 और 5 वाला है। ठीक है, 2 और 5 वाला है तो वो इस इक्वेशन जो है वो लाइन पर वाक़या होगा क्योंकि उसका आंसर दोनों क्या आएंगे 0 0 आएंगे। ठीक है जी। यहाँ नोट में लिखा है अगर 0 0 होगा तो नुकात लाइन पर वाक़या होगा। तो एक क्वेश्चन ऐसा है। लो जी बच्चे, ये भी हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, 8वां भी कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ तक आप करते हैं तो आपके बच्चे जो हैं वो इंशाल्लाह कन्फर्म जो हैं जो नंबर बनेंगे वो 16 बन जाएंगे, इतनी चीज़ें करने से, जितनी चीज़ें मैंने पीछे करवा दी हैं। ठीक है जी, 16 नंबर बन जाएंगे। अच्छा जी, अब ये जो 7वां चैप्टर है इसके अंदर 7.3 है, इसको भी ज़रा ओवरव्यू कर लेते हैं। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि बच्चे ये एक इक्वेशन दी गई है। ठीक है, इसके अंदर आप क्या करना है 5x यानी x वाले एक साइड पे कर दें, 5x इधर जाए आ जाएगा 3x -5x और -4 -1 1 इधर चला जाएगा। ठीक है, -5 हुआ। फिर हमने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए जो -2 है इधर -5 है, जब भी ये माइनस हमने ख़त्म करना है ना, जब ये लेस देन गैर मसावत होती है तो जब दोनों तरफ माइनस लगा हो या फिर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, लेकिन अलामत चेंज हो जाती है। ठीक है, याद रखें जब आपने माइनस ख़त्म करने हैं तो इससे अलामत चेंज हो जाएगी, या माइनस इधर भी लेकर आएंगे ना फिर भी माइनस से वो अलामत चेंज हो जाती है। इसको हल सेट के अंदर लिख दें बस। ये पहला सवाल इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट सवाल है, ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है, इंपॉर्टेंस है। ये x वाली रकम एक साइड पे कर दी, ये 20x इधर जाके माइनस हो गया, -10.3 इधर जाके प्लस हो गया। इसमें से इसको माइनस करें, कैलकुलेटर ले 8.5 17 जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये बड़ा आसान काम है। और ये बच्चे मज़ीद यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं, इनको भी आप देख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसके अंदर पता क्या है, यहाँ भी लेस देन है, यहाँ भी लेस देन है, 2 आ गए यहाँ पे, तो हम x की वैल्यू दरमियान से निकालेंगे अब। ठीक है, तो ये 5 इधर जाके क्या हो जाएगा -5 इधर जाके भी माइनस, फिर ये 3 आ गया, ये -9 आ गया, फिर ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके भी डिवाइड और इधर जाके भी क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। लो जी दूसरा कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम मज़ीद 7.2 के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी याद रखने हैं। देखिए 3x - 5 का अगर मोड ले लें, यानी इसे कहते हैं मोड। ठीक है जी, अब ये मुतल्लक कीमत की एक तारीफ भी है जो आपने कर दी, तारीफ भी बच्चे इसी वीडियो के अंदर बताएंगे। तारीफें भी इंशाल्लाह कवर, आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो सारा कवर हो जाएगा। अब बच्चे जिसने शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए वो कितने नंबर का है, 36 नंबर के शॉर्ट आने हैं, तो इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट। एक्सरसाइज से तमाम मरूजियाँ कर ले, हमने वीडियो भी अपलोड की है, तो मरूजियाँ एक्सरसाइज वाली कर ले, इंशाल्लाह 12-13 नंबर पक्के हैं। बाकी मसला आपने कर लेना है 8वां, कोई भी
मसला है, 12वें चैप्टर से मसला आना है, ठीक है। और आपने 6 के 6 मसले जो है वो करने ही होंगे, ठीक है। 8 नंबर वहाँ से कन्फर्म हो जाएंगे। इस वीडियो के अंदर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है 36 नंबर हैं, ठीक है। 36 नंबर में से भी अगर आप बच्चे 20 नंबर का पेपर याद कर लेते हैं और 12 नंबर की मरूज़ी याद कर लेते हैं, 8 नंबर का मसला याद कर लेते हैं और तारीफ़ें कन्फर्म 8 आनी है, 16 नंबर की तारीफ़ें याद कर लेते हैं, तो फिर भी आपके पास यानी कितने नंबर बनते हैं, तो आप अगर गौर करें तो यानी 16 और इसके बाद यानी 56 नंबर बनते हैं, लॉन्ग एक भी ना करने से, ठीक है। बाकी पहले चैप्टर में लॉन्ग है, ग्रामर का कानून, माकूस का कानून लाजमी करें। फिर 2.4 के अंदर लॉन्ग है, लाजमी करें। 3.4 के अंदर लॉन्ग है, लाजमी करें। नहीं होते तो छोड़ सकते हो। बाकी इस क्वेश्चन को देखें, जब भी मोड को हम ओपन करते हैं, ब्रैकेट में करते हैं, तो प्लस माइनस लगा देते हैं, ठीक है जी। ये कि हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर एक्स का मोड है तो जब उसको ओपन करते हैं ना तो प्लस माइनस लगाकर उसको एक्स लिख देते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये मोड वाले याद रखें, प्लस माइनस में लिख दिया, फिर प्लस वाला 4 एक साइड पे है पूरी रकम के साथ +4, फिर पूरी रकम के साथ -4 साइड पे कर देंगे, ठीक है जी। अब दोनों को हल करेंगे तो -5 इधर जाके प्लस हो गया, -5 इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये 9 बना, ये 1 बना, ये 3 मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड, ये भी डिवाइड, तो x = 3, x = 1/3 बना। ओके जी। दूसरा पार्ट से इसी तरह ये +-11 आ जाएगा, फिर इसको भी सोल्व करेंगे, 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, रो भी इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह ये क्वेश्चन जो है ये छोड़ दें आप, इनको रहने दें। ओके जी। अब 7.1 पे आ जाए। 7.1 के अंदर बच्चे ये कुछ क्वेश्चन हैं, ये आप देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करें, बटा ख़त्म करना है तो 6 के जो है तीनों के पहाड़े पाता है, तो 6 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें और ये कटिंग करने के बाद ये बन जाएगा। बाकी x वाली वैल्यू एक साइड पे रखें तो -1/5 आ जाएगा। अब 3 2 6 होता है, तो आप क्या करें जी, 6 से ज़रब कर दें तीनों रकमों को और बाकी ये जो कट जाएंगे तो ये बन जाएगा। ओके जी। x वाली एक साइड पे कर दें, वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट वाला ये है जी बच्चे, मसावातों को हल करें, जब जज़र आ जाए तो दोनों तरफ मुरब्बा लेना है। मुरब्बा लेने से पता क्या हुआ, ये जज़र था ना, इसका स्क्वायर हो गया और जो यहाँ पे ऊपर 2 था ना उसका स्क्वायर हो गया, तो वो स्क्वायर होने से 4 बन गया और ये जज़र कटने से यानी हमारे पास ये वैल्यू बनती है। कैसे बनी, मुरब्बा लेने से वो जो स्क्वायर था वो इससे कट जाता है, ठीक है जी। तो फिर 4 इधर जाके -4 कर दें तो फिर यानी 3x = 0, फिर 3 0/3, फिर 0 ये आंसर देता है। इसी तरह बच्चे ये -2 इधर जाके प्लस कर दें और फिर यानी इसका मकाब लेना। अब यहाँ पे 3 है ना, तो मकाब लेंगे। मकाब कैसे लेंगे, पावर यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, इधर भी क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। ये 3 इसके रूट से कैंसिल हो, क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, ठीक है जी। इन दोनों क्वेश्चन को लाजमी करें। उसके बाद बच्चे ये जो 2 क्वेश्चन हैं, x - 3 = बड़ा आसान है, मुरब्बा लेना जी। 7 7 49 हो जाएगा, यानी 7 की पावर जो 2 करेंगे तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं छोड़ने, ये लाजमी करने हैं। क्यूबिक वाले में आपने मकाब लेना है, बस इतनी सी बात है। यहाँ भी मकाब लेना है, तो ये रकम बन गई, टी को एक साइड पे कर दिया और ये हमारे पास इतना जवाब आ गया, ठीक है जी। लास्ट वाला क्वेश्चन देख लें, इस वैल्यू को उठा के इस साइड पे ले जाए, बाकी स्क्वायर रूट से ले लें। लो जी, ये भी हमारे हो गए, 7वां चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। बच्चे 6ठे चैप्टर से मैंने कहा था कि 5वां और 6ठा चैप्टर आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक एक सवाल आना है, ठीक है, चॉइस में निकल जाएगा। अगर आपने करना है तो 6ठे चैप्टर से तो ये 2 सवाल कर सकते हो। इसके अंदर तर्जी करने के बाद मुश्तरिक का जजा ज़रबी लिए, गैर मुश्तरिक लिए, उन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास क्या आ गया, ज़ुआ ज़ाफ़ल आ गया, ठीक है जी। इसी तरह ये दूसरा जो था इसका भी ज़ुआ ज़ाफ़ल ये बनता है। अगर करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। और उसके बाद अगर 6.1 का ये आदज़म निकालना है तो ये 2 रकमें हैं, इनके फैक्टराइज किया। आदज़म क्या है, जो मिलता था, जो मिलता होता है, यानी x की 5 दोनों के अंदर है, ठीक है जी। इस तरह इनको भी आपने कर लेना है। जो बच्चे करना चाहता है सिर्फ ये 4 सवाल कर ले, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे पास एक्सरसाइज आती है, इसको छोड़ दें, 5.1 छोड़ दें। 5वां चैप्टर मैंने कहा आप छोड़ दें, ठीक है जी। ज़रूरत ही नहीं है, करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल स्किप कर सकते हो आप। लो जी, चौथा चैप्टर है, इसके अंदर ये सवाल जो है आसान है, इम्पोर्टेंट है। मखरज को नातक बनाएं, ठीक है। ये मखरज है, इनको नातक बनाना है कि अगर यहाँ पे ये रकम है, इसके अंदर जो स्क्वायर रूट्स के अंदर है, जज़र के अंदर 3 है, तो उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, बाकी इसको हल करें तो ये आंसर आ जाएगा।
ये बच्चे 3 सवाल हैं, इन तीनों को करें। अगर ये वाले नीचे वाले आपसे हो जाए तो इनको कर सकते हो, वरना इनको आप स्किप कर दें, छोड़ दें। अच्छा जी बच्चे, यहाँ पे कुछ मुख्तसर सवाल हैं। अब ये वाला है कि a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला है। एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी जो होता है वो a माइनस बी अगर हो तो ये बराबर होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के होता है। अब ये फार्मूला इस पर अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, 9 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये भी एक फार्मूला है, a प्लस बी का स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, फार्मूला अप्लाई करें, ठीक है। ये चारों सवाल आपको आने चाहिए, ये 4 सवाल बस कर लें। नीचे वाले अगर करना चाहें तो ये भी आप एक नज़र देख सकते हो, ठीक है जी। तो ये सवालात हैं, आसान हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन आप चेक कर लें, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ईजी है, फैक्टराइज करना है, थोड़ा थोड़ा सा इसको सोल्व करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक ये सवाल है, ये 125 वाला, 5 की पावर 3 करेंगे तो 125 ही बनेगा ना, तो पावर 3 लें, क्योंकि यहाँ पे जो है ये 3 है ना, जब स्क्वायर रूट्स यानी क्यूबिक है, तो ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा तो 5 रह जाएगा, ठीक है जी। 5 से कैंसिल किया तो 4 रह जाएगा। इसी तरह 921 वाला चेक कर सकते हैं, ये 9 वाला भी यहाँ पे इजीली हो जाएगा, ठीक है जी। इसका अगर आसान लफ्ज़ों में बात करता हूँ मैं, ये वाला अगर करना चाहें तो 9 को 7 से मल्टीप्लाई 63, 7 को 3 से करें तो 21 आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह इसको इजीली 3 2 6 और 6 3 क्या हो जाएगा 18, ये भी 3 का जज़र आ जाएगा। बस इसको करना क्या है, इकट्ठा लिख देना है आपने एक स्क्वायर रूट्स के अंदर, ऐसे करके 18 और 3 और 2, ठीक है, 3 9 18, 3 6 18 होता है, ठीक है जी। उस हिसाब से इसको कर सकते हो। लो जी, ये मज़ीद हैं, ये चौथा चैप्टर है। अब इसके अंदर ये वाले क्वेश्चन आप देख लें, बड़े आसान हैं, इन दोनों से अलग कर लें, इस पे फार्मूला लगा दें, फिर ये कॉमन आ जाएगा। अगर आप कर सकते हैं तो इनको कर लें, वरना स्किप कर दें। ये लो जी, एक बच्चे फार्मूला याद रखना है इस सवाल के अंदर, लॉन्ग सवाल के तौर पे हम ये कर रहे हैं कि यानी अपने फार्मूला बोला ना, a जमा बी जमा सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर जमा 2ab bc ca, तो ये फार्मूला है, इसको याद रखें। फिर इसकी कीमत हमें देखे दी हुई है और कहता है ये हमने यानी मालूम करना है, और इसकी कीमत भी हमें 27 दी हुई है। बस कीमत लगाई इसकी और इसकी, 10 से मल्टीप्लाई किया 100 आ गया, ये 54 आ गया, और 54 को जाके माइनस करो तो 46 आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, इनको देख लीजिएगा। एक ये भी बड़ा आसान है, a प्लस बी इक्वल टू 5 है, a माइनस बी इक्वल टू, कहता है a भी मालूम करना है। ये फार्मूला है, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर 4ab। तो इसमें अगर एडजस्ट करें, इन दोनों की वैल्यू को पुट करें ना यहाँ पे, तो ये चेक कर लें a b की कीमत निकल आती है। अगर बच्चे दूसरा फार्मूला है, अगर यहाँ प्लस आ जाए तो वो इसके इक्वल होता है। फिर इसके अंदर भी एक क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो, इनकी कीमतें यहाँ पे एडजस्ट की हैं, बाकी क्वेश्चन आसान हो गया है। लो जी बच्चे, ये क्वेश्चन छोड़ दें, इनको रहने दें, ये ना करें आप, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चंस हैं, इनको भी स्किप कर सकते हो। ये पहले 2 क्वेश्चन लाजमी करें, ये आसान है और ये पेपर में कई दफ़ा आ चुके हैं, ठीक है जी। इनको फैक्टराइज करना है, कटिंग करनी है, सवाल हल हो जाएगा। लो जी, चौथा चैप्टर हमारा हुआ है। फिर यहाँ पे अब है हमारे पास एक्स की कीमत निकालनी, किसकी, एक्स की। तो शॉर्ट सवाल है, लॉग इधर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर पे शिफ्ट लॉग लेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह इनके भी आंसर आ जाएंगे। लो जी, ये बड़े आसान सवाल है, ये वाले नहीं छोड़ने। क्या करना है, कहता है एक्स की कीमत निकालें, आधा मशक के सवाल है, एक्स की कीमत निकालनी है। आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, ये लॉग आपने ख़त्म किया, लॉग ख़त्म हो गया। अब ये जो 4 है ना, ये 4 का 4 ऐसे ही है, ये 256 एक्स की जगह पे चला जाएगा, एक्स इसकी जगह पे आ जाएगा। यानी कि एक हमारे पास डेफिनेशन है, अगर लॉग a की पावर x हो, यहाँ y हो, तो हम लॉग ख़त्म कर देते हैं, a की पावर ये जो y है ना, ये a की पावर y में आ जाएगा, x जो है ना ये इधर चला जाएगा। इसी सूरत में 256 जो है वो x की जगह पे चला गया, ये देखो इधर आ गया, और x कहाँ चला गया, 256 की जगह पे देखिए यहाँ चला गया। अगर ये ऐसे मूवमेंट करते हैं तो फिर लॉग ख़त्म हो जाता है, ठीक है जी। तो हमने 4 की पावर x कर दिया है, और फिर हम क्या करेंगे, 4 की पावर x, इसको 4, जब ये जारी बात है 4 की पावर x है, तो इधर भी 4 की पावर बनाए, जितना बनता हो 4 पर 4 करें तो 256 बनेगा। जब बेस सेम हो, ये 4 4 सेम है, नीचे वाली रकम सेम है, तो ऊपर वाली आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
इसी तरह यहाँ भी लोग ख़त्म किया, ये 1/4x इधर चला गया और ये 5 की पावर 4 बनाया, 4 से कट गया, तो यहाँ 5 था, पावर 1 करें तो सेम बेस बन गई 1 आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह ये है लोग ख़त्म किया और -2/3 इधर चला गया, x इधर आ गया, तो ये भी आप चेक लो, बड़े आसान है, ये नहीं छोड़ना है आपने। ओके जी, ऊपर वाला स्किप कर दें, ये वाले देख लें, ये 2-3 सवाल हैं, ये आसान है, इंपॉर्टेंट हैं। ये जब ऊपर 3 है तो आप log of 3 लिख लें, नीचे 5 है log of 5 लिख लें, ऊपर 25 है log of 25 लिख लें, नीचे 3 है तो log of 3 नीचे कर दें। ठीक है जी। 3 से कैंसिल हो गया, 25 और 5 आ गया, 25 होता है 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर फिर एक रूल लगाएंगे तो 2 स्टार्ट में आ जाएगा, 2 स्टार्ट में आएगा, log of 5 से कैंसिल, तो ये जो 2 है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह ये इधर वाला सवाल है, और ये भी हैं, आसान से हैं, छोटे छोटे हैं, कि जब माइनस हो तो हम क्या करते हैं, log of x स्क्वायर और y क्यूब यानी बटे में चला जाता है। ठीक है। जब प्लस हो तो वो ज़रब हो रहा होता है, और ये जो माइनस वाला है वो बटे में चला जाएगा। इस तरह प्लस वाले हैं मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लो जी, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, यहाँ पे ये भी प्रॉपर्टी है, log a क्रॉस b, log of a log of b, ये डिवाइड हो रहा है तो माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस कर देंगे, ये डिवाइड हो रहा है तो माइनस कर देंगे। ठीक है जी। तो ये भी हमारे क्वेश्चन हो गए। उसके बाद बच्चे ये फिर अगेन इसी तरह के क्वेश्चंस हैं कि वही log ख़त्म किया, 2 की पावर 5 बन गया, x आ गया, ये वाले सवाल सारे कर लेने, चेक कर लें आप एक दफ़ा। लो जी, ये सवाल आपने कर लेने, बड़े आसान से सवाल हैं, इनको नहीं छोड़ना है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे ये साइंसी तरकीब है, आम तरकीब है, इसको लाजमी आपने करना है। जैसा कि बच्चे अगर ये -4 है तो 6 अशारिया यहाँ पे है, तो आपने लेफ़्ट तरफ मूव करना है, यानी 4 डिजिट्स बन गए क्योंकि -4 है। ठीक है जी। तो इस चीज़ को जहन में रखना है। तो ये साइंटिफिक तरकीब वाले आप कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे 50 ये है, तो पॉइंट्स लास्ट पे था, इस पॉइंट्स को यहाँ लाए तो 10 की पावर क्या बन गया, ये डायरेक्ट लिख दे, 10 की पावर 3, 5.7 और 10 की पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है जी। ये साइंसी तरकीब वाले देख लें। लो जी बच्चे, ये 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला एक ये वाला, ये नहीं छोड़ने आपने। 5 की पावर 8, 5 की पावर 6, जब 2 की पावर 3 हो, इसका मतलब है ब्रैकेट नहीं है, 2 की पावर कितनी है, 3 है, तो ये 8 बन जाएगा, 3 2, ये ब्रैकेट वाला ज़रब हो जाएगा। फिर ये तकसीम हो रहा ना, तकसीम होने की वजह से ये क्या है, 5 की पावर 8 है, तकसीम होने की वजह से इसका मतलब है 5 की पावर 8 है, 5 की पावर 6 है, तो नीचे वाला 6 उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 25 आ जाएगा। इसी तरह 3 2 ज़रा 6 आ जाएगा, 3 की पावर 2 है, ये 9 बन जाएगा। इसी तरह इसको माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इस तरह ये 5 वाला चेक कर लें। ठीक है, ये आसान आसान यहाँ पे दिए गए हैं। लो जी बच्चे, इनको स्किप कर दें, ये आपके काम के नहीं है। ये आयोटा वाले जो हैं ये भी आपने करने हैं। एक सवाल लाजमी आ जाएगा, आयोटा की पावर 7। सबसे पहले आपने आयोटा लिखकर उसका स्क्वायर करना ही करना है, आयोटा लिखकर आयोटा स्क्वायर करना है। ये कितने हैं, 7 हैं, ये कितने हैं, 7 हैं। अब आयोटा आपने स्क्वायर कर दिया, ये 7 में मैं अगर यहाँ 3 लगाऊं तो क्या हो जाएंगे, 3 2 6 पूरे हो गए, लेकिन ये 7 है, एक आयोटा यहाँ बच जाएगा। ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर होता है -1, -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यहाँ आयोटा है तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो आयोटा रह जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 3 है, 3 रह जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब -1 रह जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, आयोटा। ये वाले सवाल बच्चे आपने कर लेने हैं, समझाने की ज़रूरत नहीं है, इन सवालों को नहीं छोड़ना। ये 2.3 के ये भी सवाल है, ये भी आपने करने हैं। ठीक है। और यानी अगर बात करें यहाँ पे इसको पी और क्यू की शक्ल में लिखें, अगर ये किए हैं तो इनको कर लें। ये वाला 5वां सवाल बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसको नहीं छोड़ना। 2 पे तकसीम करना है, दोनों को जमा करके, और ये नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है। ये तो बड़ा सिंपल सा काम है, कैलकुलेटर पे इसको तकसीम करें, जो भी आएगा इस नंबर लाइन पे उसको देख लीजिएगा। पहले चैप्टर के अंदर बच्चे ये एक सवाल है, काला वाला है, बाकी ग्रामर करूँ, लॉन्ग सवाल तो करना है, तो ये इधर जाके प्लस कर दें, बस ये प्लस वाला इधर जाके क्या कर दें, इसको माइनस कर दें। ठीक है जी। ये सवाल देख लें, और ये 2-3 सवाल हैं, मैंने पहले भी गैस में आपको बताया था, आधा मशक के ये जितने भी सवाल हैं बड़े आसान हैं। a+3 को 3 की इक्वल -3 की इक्वल रख देंगे, b-1 को 2 की इक्वल रख देंगे, और ये सवाल पक्का पेपर में आने वाला है, इसको नहीं छोड़ना। ठीक है। ये आधा मशक के पहली एक्सरसाइज जो है, यानी पहला चैप्टर की आधा मशक नहीं छोड़नी आपने। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अर्जेंट निकालना आपको आता है, ज़रबी माकूस निकालना आता है। अब नादर गैर नादर कालब का एक सवाल है, जिस तरह अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मक्ता लेते हैं, डिटरमिनेंट्स लेते हैं, फिर -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से करेंगे, 6 0 -6 बन जाएगा। ठीक है जी।
इसी तरह यानी ये अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं आया, अगर हम ए का मक्ता लेते हैं यानी डिटरमिनेंट्स लेते हैं, ज़ीरो जवाब आ जाए वो नादर है, अगर ज़ीरो नहीं आ रहा तो गैर नादर है। अब इसका जवाब ज़ीरो नहीं आ रहा तो ये क्या है, गैर नादर है। ये ज़ीरो नहीं आ रहा तो क्या है, गैर नादर है। करना कैसे है जी, पहले मोड की शक्ल में लिखना, ये से कहते हैं मक्ता। फिर -5 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, -5। फिर माइनस फार्मूले का लगाएंगे यहाँ पे माइनस, ठीक है। 3 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा, -6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ओके जी, ये आपको इसका मक्ता निकालना, नादर कालब गैर नादर कालब आने चाहिए। जिस तरह ये मक्ता कैसे निकाला है इनको चेक करना है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट बच्चे बात करते हैं, यहाँ पे आ जाएं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये मल्टीप्लाई वाले सवाल ये देखें, पहला है, दूसरा है, ये पहला है, चौथा सवाल है। मल्टीप्लाई वाले बड़े अहम तरीन सवाल हैं। लो जी बच्चे, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बड़ा आसान काम है कि पहली रो पहला कॉलम होता है और इसे फिर दूसरी रो फिर पहला कॉलम है। ये अगर नीचे बात करें तो यहाँ भी आप चेक कर लें। ट्रांसपोज लेना आना चाहिए, कतार को कॉलम में, कॉलम को कतार में। लो जी बच्चे, ये हमारे सारे कवर हो गए इंशाल्लाह। आप उम्मीद है अच्छी तैयारी कर ली होगी। ए का ट्रांसपोज दोबारा लें तो ए ही जवाब आता है, ये भी लाजमी करने आपने सवाल, ठीक है जी। ओके जी बच्चे, अब यहाँ पे AC वाला ये क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी देता है बाज़ दफ़ा, इसको देख लीजिएगा, ये अगर आप कर सकते हैं, ठीक है जी। अब डेफिनेशन आ गई हैं, लो जी तारीफ़ें आ गई हैं। 17वें चैप्टर की तारीफ बड़ी अहम है। लो जी अब देखें, बाकी वीडियो के अंदर हर चीज़ आपको क्लियर करवा दी है। ये मैं चाहता था कि आपको तारीफ़ें भी दे दें। ये देखें, तारीफ़ें बड़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, सारी करनी है इंशाल्लाह। उम्मीद है आपकी ये तारीफ़ें जो हैं ये ज़ाया नहीं होंगी। इन तारीफ़ों को लाजमी आपने पढ़ लेना है, लाजमी करके जाना है। जितनी भी यहाँ तारीफ़ें मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपने ये ऐसे ही लिखना है इंशाल्लाह। आपकी फुल बटा फुल मार्क्स इन तारीफ़ों में आएंगे, ठीक है जी। तो इन्हीं में से इंशाल्लाह पेपर में आएंगे, आपने इनको अच्छे से कर लेना है, ठीक है बच्चे। ये पहले चैप्टर की कुछ तारीफ़ें हैं, ये भी आप चेक कर लीजिएगा। सिमेट्री, मनफी कालम, ट्रांसपोज कालम, मुरब्बी है, मुस्तली, कतारी है। लो जी बच्चे, हमारी वीडियो होती है इख्तिताम। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है, आपका सप्ली का पेपर है, आपने मेहनत की है, हमारी वीडियो देखिए, इस वीडियो को आप इसके सारे सवाल आप करें, इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। हमारी भी आपके साथ दुआ है, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। मेहनत ज़रूरी होती है बच्चे, मेहनत करनी है। ओके बच्चे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।